अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। आदाब नाजरीन, आप तमाम का इस्तकबाल है स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस में। एहतजाजी किसानों की ताईद में रेवंत रेड्डी की पद यात्रा। ये पद यात्रा का नाम राजीव रैतू भरोसा यात्रा दिया गया है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की पद यात्रा 2 रोज कबल अचमपेट से शुरू हुई थी। मुख्तलिफ देहातों का दौरा करने के बाद आज शाम कलवा कुर्ती पहुंची। इस पद यात्रा में उस्मान बिन अलहाजरी, अयूब खान, अशफाक खान, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद परवेज, अब्दुल्ला अलहाजरी, मोहम्मद अलहाजरी, मोहम्मद अली शब्बीर व दिगर कायदीन के बशमुल सैकड़ों अफराद आज इस पद यात्रा में शामिल हो गए। कलवा कुर्ती पहुंचने के बाद रेवंत रेड्डी ने जलसे से खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत के मंजूरा ज़रई क़वानीन को मुखालिफ किसान करार दिया। अपने ही खेत में किसानों को अपनी मर्जी से काश्तकारी का हक नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुखालिफ किसान क़वानीन से दस्तबरदारी तक अपनी जद्दोजहद जारी रखी। बेटा का नाल कैमरा डिस्टॉल ఆయన ఫోటోల మీదనే ఉన్నాడు ముసలివాళ్ళ కూడా ఇంత ఉంది ఇద్దరికి వచ్చారు ఇప్పుడు ఒక్కరికే ఇస్తాడు ఇప్పుడు పింఛన్ 2000 ఇస్తాడు సాయంత్రం పావుషేర్కి ఎంత తీసుకుంటుంది మరి రోజు 100 రూపాయలు ఎక్కువ అవుతుంది. గతంలో కాంగ్రెస్ నుండి 60 రూపాయలు ఉండే, ఇప్పుడు 2 నూరులు వేసిండు. రోజు 140 రూపాయలు ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాడు. కొంచెం బ్యాక్ వచ్చిన 2000 పింఛన్ కూడా తీసుకొని పోయి ఆయనే పెట్టి 2000 చేతికొని ఇస్తున్నాడు. నెలకు పెద్ద మనుషులకు 2000 ఇస్తాడు. వాటర్ మీద 4000 పుచ్చుకుంటాడు. ఇంకా 2000 ఉల్టా మా పని కష్టపడి बीजेपी गवर्नमेंट की जानिब से किसानों के ख़िलाफ़ जो बिल्स पास किए गए हैं उसके कलअदम करने के लिए, उसको बर्खास्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी मुल्क भर में फार्मर्स किसानों के हक़ में एहतजाज में किसानों के साथ शाना बशाना शामिल है। इसी सिलसिले में कांग्रेस पार्टी की जानिब से राजीव रैतू भरोसा यात्रा के नाम से तेलंगाना में एक बहुत बड़ा दौरा यात्रा हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट एमपी रेवंत रेड्डी साहब की जानिब से शुरू की गई है, जिसमें हज़ारों किसान शामिल हो रहे हैं। हर गांव-गांव खेतों में जाकर फार्मर्स को आगाह कर रहे हैं, फार्मर्स को बेदार कर रहे हैं और उनका साथ देने का कांग्रेस पार्टी पूरा भरोसा दे रही है। हम भी तमाम अवाम से, तेलंगाना की अवाम से गुजारिश कर रहे हैं कि आप फार्मर्स के साथ, किसानों के साथ हो जाइए, क्योंकि फार्मर्स आपको, आपके, हमारे तमाम लोगों की ग़िज़ा जो चावल, हर किस्म की ग़िज़ा जो फराहम की जाती है, तरकारी, सब चीज़ किसानों के ज़रिए से आती है। ये तमाम किसानों के ज़मीनों को जिस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट बड़े बड़े उद्योगपतियों को हवाले कर दी, बेच दी, जिस तरह से रेल, जिस तरह से एयरलाइंस, जिस तरह से तमाम
BSNL सब चीज़ें बेच दी है, अब फार्मर्स को भी बेच दे रही है। तमाम लोगों को, आम पब्लिक परेशान हो जाएगी। अवाम को बेदार होना ज़रूरी है। अवाम खुल के बीजेपी गवर्नमेंट की इस मुखालिफ किसान पॉलिसी से उसके ख़िलाफ़ आ जाएं, सड़कों पे आ जाएं और पुरअमन एहतजाज करें। देखिए किस तरह से दिल्ली को इस तरह से घेर दिया गया, कांटों से, हर तरह से, खारदार का तारों से, हर तरफ। यानी गवर्नमेंट इस तरह से किसानों को परेशान कर रही है कि वहाँ पर कोई दुश्मन मुल्क का हमला होने वाला है। ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही है? ये सिर्फ़ और सिर्फ अडानी, अंबानी, रिलायंस के तमाम लोगों को और दीगर जितने बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं उन लोगों को, मुल्क को, चंद लोगों को बेच दी है गवर्नमेंट। हमारे तकरीबन 70 से 80 करोड़ जो किसान भाई है, आज उन भाइयों के साथ आम आवाम को, शहर के तमाम लोगों को, खरियों के तमाम लोगों को एक जगह जमा होकर किसानों का साथ देना चाहिए। और जब तक कि ये बिल कलअदम ना हो जाए, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हम सब मिलकर एहतजाज करना चाहिए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ रेवंत रेड्डी साहब की जो यात्रा चल रही है उसमें तमाम लोग शाना शामिल हो और हैदराबाद को आने तक तमाम लोग वालिहाना उनका इस्तकबाल करें। और ये बता दें कि जिस तरह से एक टिकट दिल्ली में अल्हम्दुलिल्लाह हला दिया है पूरी बीजेपी गवर्नमेंट को, यहाँ KCR गवर्नमेंट को हलाने के लिए, चूल चूल इनकी ढीली करने के लिए रेवंत रेड्डी के साथ हो जाइए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। दौरा कितने दिन से चल रहा है? 10 दिन के लिए है। 10 दिन से चल रहा है। 10 दिन तक के लिए है, तीसरा दिन है आज के दौरे का। हैदराबाद से यहाँ पर आए हैं, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे आपके लीडर्स को? तमाम बिला किसी भेदभाव के तमाम पार्टी के लीडरों, कांग्रेस पार्टी के अलावा तमाम लोगों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो सेक्युलरिज्म पर ईमान रखती हैं, उन लोगों को चाहिए कि किसानों के साथ साथ आज मुल्क के दस्तूर को बचाने का मसला है, मुल्क को फ़िरका परस्तों से बचाने का मसला है। इस मसले में तमाम लोग बीजेपी के ये फिस्ताई जो ये साजिशें हैं, इन लोगों के जो प्लानिंग है, लोगों को ये जिस तरह से तमाम का तमाम मुल्क बेच देने की जो फ़िक्र हो रही है, इनकी साजिश हो रही है, इसको नाकाम बनाने के लिए तमाम लोगों को चाहिए कि एक जगह जमा हो जाएं और बीजेपी गवर्नमेंट को उखाड़ कर फेंक दें। साथ ही साथ ये यहाँ की जो ये पॉलिसीज़ जो तेलंगाना के मुखालिफ अवाम पॉलिसी जो KCR की जानिब से हो रही है, इसके ख़िलाफ़ भी आप लोग मुनज़्ज़म हो जाएं और ऐसे तमाम लोगों को जो मुल्क के बेचने के में मुलविस है, करप्शन में मुलविस है, जगह जगह जो करप्शन फैल रहा है, उसके ख़िलाफ़ मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग एक साथ आ जाएं, इस मुल्क को बचाएं, किसानों को बचाएं, किसानों के साथ होने का ऐलान करें। अस्सलाम वालेकुम।